बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सदन नाम का व्यक्ति रहता था। वह जाति से कसाई था, लेकिन उसके दिल में असीम दया और भक्ति थी। जीविका चलाने के लिए उसे मांस बेचना पड़ता था, पर वह कभी किसी पशु की हत्या नहीं करता था। दूसरों से मांस खरीद कर बेचता था। उसका मन इस काम में नहीं लगता था, लेकिन परिवार के पालन पोषण के लिए वह विवश था। सदन दिन रात भगवान विष्णु का नाम जपता रहता था। उसकी जीभ पर हर समय हरि हरि शब्द गूंजते रहते थे। उसके घर में एक काला सा पत्थर रखा था, जिसे वह तोलने का बाट वजन मांगकर प्रयोग करता था। उसे क्या पता था कि वह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का शालिग्राम रूप है। एक दिन एक महात्मा संत उस गांव से गुजर रहे थे। जब वे सदन की दुकान के पास पहुंचे, उनकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी। संत ने तुरंत पहचान लिया कि यह तो भगवान शालिग्राम हैं। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, भाई, ये पत्थर तुम कहाँ से लाए हो? सदन ने सहज भाव से कहा, महाराज, ये तो मेरे तोलने का बाट है। वर्षों से इसी से तौलता हूँ। संत बोले, पुत्र, ये साधारण पत्थर नहीं है, ये तो स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है। क्या तुम मुझे ये दे सकते हो? सदन मुस्कुरा कर बोले, महाराज, यदि यह भगवान है तो उन्हें आप अपने पास रख। मुझे तो हर्ष होगा कि वे आपके जैसे संत के घर जाएं। संत बड़े प्रसन्न हुए और शालिग्राम को लेकर अपनी कुटिया पहुंचे। वहां उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की, भोग लगाया, दीप जलाए, लेकिन रात को भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे साधु, तुमने मुझे अपने भक्त सदन के घर से क्यों ले आए? मुझे तो उस कसाई के घर में अत्यंत आनंद मिलता था। जब वह प्रेम से मुझे उठाकर मांस तौलता था, तो उसके निर्मल हृदय से उत्पन्न भक्ति और भाव मुझे प्रसन्न करते थे। मैं उसके निष्कपट प्रेम से संतुष्ट था। संत अगले दिन प्रातः ही सदन के घर पहुंचे और भाव विभोर होकर बोले, सदन, तुम धन्य हो। भगवान तुम्हारे प्रेम से इतने प्रसन्न हैं कि उन्होंने स्वयं मुझे तुम्हारे पास लौटाया है। सदन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उस पत्थर को श्रद्धा से उठाकर माथे से लगाया और कहा, प्रभु, मैं तो अज्ञानी था, आपको पहचान न सका। आपने मुझे अपनाया, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। उस दिन के बाद से सदन ने अपना जीवन पूरी तरह भक्ति और सत्य मार्ग में समर्पित कर दिया। वो सभी जीवों को भगवान का स्वरूप मानकर प्रेम करने लगा। धीरे धीरे उसका नाम पूरे गांव में फैल गया। लोग उसे भक्त सदन कसाई कहने लगे।